रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय बजरंगबली की जय, नीम करौली महाराज जी की जय। जैसा कि आज मैं तीसरा वीडियो प्रारंभ करने जा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार में इसे भेजें। महाराज जी का जन्म अकबरपुर के ग्राम में हुआ था। बाबा जी जो है बचपन से भक्ति भाव, पूजा पाठ इस पर लीन रहते थे और उन्होंने कम उम्र में ही वो बाबा बन गए थे और उनके बाबा बनने के कई चमत्कार इतने ही नहीं पूरे विश्व में जो है उनके चमत्कार की सराहना की जाती है। हिंदुस्तान में ही नहीं विदेशों में भी जो है हनुमान जी के मंदिर बने हुए हैं। बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे। बाबा को हनुमान जी का ही अवतार मानते हैं। साक्षात हनुमान स्वरूप बाबा जो नीम करौली महाराज जी हैं और बाबा जी ने अपने जीवित अवस्था में कई मंदिरों का निर्माण किया है। बाबा जी ने जगह जगह पर मंदिरों का निर्माण उनके कई भक्तों द्वारा भी किया गया है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि धारचूला में 11 अक्टूबर 1978 को विजयादशमी के शुभ अवसर पर बाबा जी ने एक अपने भक्त को आदेशित किया। आदेश जिनका नाम था ML शाह, वो उस समय धारचूला में तहसीलदार के पद पर सेवारत थे। उन्होंने वहाँ पर हनुमानगढ़ी में मंदिर का, हनुमान जी का मंदिर जो है का निर्माण किया गया। हालांकि वो स्थान आदि समय से ही, आदिकाल से ही हनुमानगढ़ कहलाता था और जबकि उस समय वहाँ पर कोई हनुमान जी की मूर्ति नहीं थी, न ही मंदिर, हनुमान जी का मंदिर का निर्माण नहीं था। और बाबा जी के आदेश पर ही जो है ML शाह जी ने जो है वहाँ पर मंदिर का निर्माण किया गया और उस मंदिर में जयपुर से 4.5 फुट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति का जो है विग्रह की स्थापना की गई और वह स्थान नेपाल से सटा हुआ जो है। वहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर स्थान जिप्ती में भी वहाँ पर सेना के जो है वहाँ पर सेना रहती थी, सेना की टुकड़ी रहती थी और उसमें भी कई सैनिक महाराज जी के भक्त थे। उनके द्वारा भी एक छोटा मंदिर जो है जिप्ती में बनाया गया है और हनुमान जी के जो है ऐसे चमत्कारिक घटनाएं जो है हर जगह पाए जाते हैं और जिस भक्त ने भी श्रद्धा से बाबा नीम करौली का स्मरण किया, उन पर बाबा की कृपा हुई और उनका जीवन जो है काफ़ी समृद्ध हुआ, आर्थिक हर चीज़ से जो है संपन्न हुआ। तो इस प्रकार बाबा जी ने जो है अपने जीवन काल के साथ साथ ही उनके शरीर छोड़ने के बावजूद भी हिंदुस्तान में ही नहीं विदेशों में भी जो है विदेशों के भक्त भी जो है बाबा के मुरीद हैं। एक बार अमेरिका के निवासी एल्बर्ट रॉबर्ट जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के प्रोफेसर थे, जब हिंदुस्तान में आए तो हिंदुस्तान में आने के बाद उनको पता चला कि बाबा नीम करौली महाराज जी का एक मंदिर है जो कैंची धाम में है। तो नैनीताल आने के बाद वो कैंची धाम आए। कैंची धाम आने के बाद उन्होंने जो है बाबा जी के दर्शन किए। तब बाबा जी के पास जब वो बैठे थे, करीब काफ़ी रात हो गई थी, मध्य रात्रि के बीच, तो वो आसमान में तारों को देख रहे थे। तो तारों को देखकर वो अपने मृत माता जी के बारे में सोच रहे थे उन तारों के बीच बड़े ध्यानमग्न होकर। तब बाबा जी ने उनकी ओर इशारा करके उन्हें बताया कि तुम अपने माँ के बारे में सोच रहे हो, तो को आप ढूंढ रहे हो। तो बाबा जी ने ये चीज़ें जब कही तो एल्बर्ट को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा बाबा जी को ये कैसे पता हुआ। तो बाद में बाबा जी के वो बिल्कुल मुरीद हो गए और उन्होंने वहाँ पर नौकरी छोड़ दी और बाबा जी के भक्त हो गए और बाबा जी ने उनका नाम बाद में रामदास रखा और वो हमेशा बाबा जी के साथ रहकर बाबा जी की सेवा करते थे। इसी ढंग से जो विदेशों में जो है स्टीव जॉब्स है, उन्होंने एप्पल कंपनी की जो शुरुआत की, तो बाबा जी के पास जब आए थे तो उन्होंने उनको एक सेव दिया था, एप्पल दिया था, वो भी
जो खाते हुए एप्पल को, आधे एप्पल को उन्होंने अपना खा लिया था और आधे खाए हुए एप्पल को जो है उन्होंने स्टीव जॉब्स को दिया, और स्टीव जॉब्स ने उसी खाए हुए एप्पल का ही लोगो बनाकर एप्पल कंपनी बनाई। तब से एप्पल कंपनी जो है विश्वविख्यात है। ये एक भक्त हल्द्वानी में थे जिनका नाम नंदलाल था। नंदलाल जो है घी के व्यापारी थे, और नंदलाल के जो यहाँ बना हुआ जो विशुद्ध घी होता है वही घी कैची धाम में आता था, और उस घी से जो है वहाँ पर प्रसाद बनता था। तो इस ढंग से नंदलाल जो है कैची धाम आश्रम में घी की सप्लाई करता था। तो एक बार जब नंदलाल जी ने 1300 रुपये का घी जो है भिजवाया वहाँ कैची धाम में, तो नंदलाल जो है अपना 1300 रुपये लेने के लिए कैची धाम आने के लिए तैयारी सोचता था। तो उसे एक ट्रक वाला व्यक्ति मिला जो परिचित था, और उस ट्रक में बैठकर वो रात के समय कैची धाम पहुंचा, और कैची धाम पहुंचकर जो है बाबा जी के आश्रम में आकर बाबा जी से मुलाकात की, और बाबा जी को प्रणाम करके उनके चरणों पर बैठ गया। तो जैसे ही बाबा जी ने उनसे आशीर्वाद दिया और कुछ समय बातें हुई, फिर बाबा जी ने जो है अपने कंबल के अंदर हाथ डाला, और वहाँ से जो है बाबा जी ने 1 रुपयों की गड्डी जो है नंदलाल जी को दे दिया। तो जब नंदलाल ने उन रुपयों को देखा तो 1100 रुपये थे। अब नंदलाल को लगा कि भी 200 रुपये अभी मेरे जो है बाबा जी की तरफ रह गए हैं घी के। तो ऐसा सोचता रहा, फिर काफ़ी समय हुआ। उसके बाद जब नंदलाल जी दूसरे दिन अपना हल्द्वानी आने को तैयार हुए, तो बाबा जी ने उन्हें बिना कुछ कहे 200 रुपये और दे दिए। तो इसलिए वो नंदलाल जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा जी को, जबकि मैंने ये भी बताया नहीं था कि पूरे पैसे पहली बार ही मिल गए हैं। तो बाबा जी ने, उनको ये जानकारी हुई कि पूरे पैसे जो है उन्होंने मुझे दे दिए और मैं अपना हल्द्वानी। इस ढंग से नंदलाल जो है वो हमेशा आता रहता था, और वो महाराज जी का जो है परम भक्त था। एक बार नंदलाल जी की तबीयत खराब हो गई, वो काफ़ी बीमार हो गई। जब सारा चेक किया तो डॉक्टर ने बोला कि भाई तुम्हें तो टीबी हो गई है। तो बड़ा हल्द्वानी में नंदलाल को डॉक्टर ने एक्सरे लिए, तब उन्होंने बताया कि भाई तुम्हें तो टीबी हो गई है। उसके बाद फिर वो भवाली आए। भवाली भी वहाँ पर डॉक्टर ने उसकी जांच करने पर उन्होंने भी वही बताया। चिंतित हुआ, तो पत्नी साथ में थी। तो पत्नी ने बोला कि भाई एक बार जो है नीम करौली बाबा जी के यहाँ जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। बाबा जी के दर्शन की, तो बाबा जी को बताया कि बाबा जी ये तकलीफ़ हो गई है मेरे को। तो बाबा जी ने बोला ठीक है भाई, तेरे को कोई ऐसी तकलीफ़ तो है नहीं। तो उसके बावजूद वो वापस आया, घर आया। फिर वो दिल्ली गया, दिल्ली भी जांच कराई उसने। तो दिल्ली वालों ने बोला कि भाई तुम्हें तो कोई बीमारी नहीं है। तो बोला नहीं भाई, कैसे बता दिया भवाली में, कैसे वहाँ हल्द्वानी में बता दिया डॉक्टरों ने, तुम्हें तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। तो वो फिर दोबारा जब मालूम एहसास हुआ कि ये बाबा जी का ही चमत्कार है, कि बाबा जी की कृपा से जो है उन्होंने उस बीमारी को पूरा ही जो है उसका निदान कर दिया और वो स्वस्थ हो गया। तब बाबा जी के पास पुनः आकर उसने प्रार्थना अर्चना की कि मैं आपकी कृपा से जो है मैं स्वस्थ हो गया हूँ। तो इस प्रकार बाबा जी जिस पर भी अगर कृपा करते हैं तो ऐसी कृपा करते हैं कि वो सारी परेशानियों से निवृत्त हो जाता है, दूर हो जाता है। पुनः मैं फिर अगले वीडियो में फिर बताऊँगा। धन्यवाद।